पृथ्वी अंतरिक्ष में मौजूद एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। हालांकि हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष की विशाल दुनिया में दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की खोज में जुटे हुए हैं। लेकिन क्या अंतरिक्ष में कोई दूसरी दुनिया भी है जहां कोई सांस ले रहा है? इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। अब यूं तो पृथ्वी की संरचना कई करोड़ साल पहले हुई थी, लेकिन पृथ्वी का अंत कब होगा, इसका सटीक जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। हालांकि कई बार पृथ्वी के अंत की भविष्यवाणी की गई, लेकिन अभी तक हमारी पृथ्वी पूरी तरह से सुरक्षित है और हम आराम से पृथ्वी में जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी वजहों की जिनके जरिए आप ये जान पाएंगे कि आखिर पृथ्वी का अंत कैसे हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उस वजह की जिसको लेकर कई बार दुनिया के खात्मे की भविष्यवाणी की गई, यानी धरती से किसी एस्टेरॉयड का टकराना। सबसे पहले आपको एस्टेरॉयड के बारे में बताते हैं। एस्टेरॉयड वो पत्थर है, या फिर यूं कहें कि अंतरिक्ष के वो कण हैं जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और ये हमारे सौर मंडल के ग्रहों की तरह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। वैसे तो ये पूरे ब्रह्मांड में है, लेकिन हमारे सौर मंडल में ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। और यहाँ एक दो नहीं बल्कि करोड़ों एस्टेरॉयड मौजूद हैं। ऐसा ही एक एस्टेरॉयड है जिसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एस्टेरॉयड साल 2036 में पृथ्वी से टकरा सकता है। इतना ही नहीं, इसके पृथ्वी से टकराने की 90% संभावना है। ये एस्टेरॉयड 300 मीटर चौड़ा है। अब यूं तो ये एस्टेरॉयड बहुत छोटा है, लेकिन ऐसा मानना है कि इसके पृथ्वी से टकराने से इतनी ऊर्जा पैदा होगी जो कि धरती के खात्मे के लिए काफी है। अब बात करते हैं दूसरी वजह की। इस थ्योरी में हम बात करेंगे ज्वालामुखी के फटने से धरती के खात्मे की। अब यूं तो ज्वालामुखी के फटने से धरती पर जीवन कई बार अस्त व्यस्त हुआ है और इससे धरती को बड़ा नुकसान भी पहुंचा है। अगर इंडोनेशिया में स्थित माउंट एम्बोरा ज्वालामुखी की बात करें तो साल 1816 में इस ज्वालामुखी के फटने से 92,000 लोग काल के गाल में समा गए थे। इसके फटने से इस ज्वालामुखी की लंबाई घटकर 13,000 फुट से 9,000 फुट रह गई थी। लेकिन इस ज्वालामुखी के फटने से सिर्फ 92,000 लोग ही काल के गाल में नहीं समाये। ज्वालामुखी के फटने से तापमान कम रह गया था और फसलें भी प्रभावित हुई थी, जिससे 1 लाख और लोग करीब काल के गाल में समा गए थे। ये मंजर सिर्फ एक सामान्य ज्वालामुखी के फटने से हुई थी। अब आप जरा ये सोचिए कि अगर एक सुपर वोल्केनो फट जाए तो दुनिया का हाल कैसा होगा। अब अगर नॉर्मल वोल्केनो की बात करें तो इसमें 1 किलोमीटर का मैग्मा होता है, जबकि सुपर वोल्केनो में 1000 किलोमीटर क्यूब तक का मैग्मा होता है। मैग्मा पिघले हुए पत्थर से बनता है जिसका तापमान तकरीबन 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर सुपर वोल्केनो फटता है तो बहुत बड़े काले धुएं के बादल बन जाएंगे जो कि सूरज की किरणों को धरती पर आने से सालों तक रोक कर रखेंगे और बिना सूरज की रोशनी के धरती पर जिंदगी की परिकल्पना तो बहुत मुश्किल है, या यूं कहें कि ये परिकल्पना की ही नहीं जा सकती। यानी ये दुनिया के अंत की वजह बन सकता है। इसके अलावा आसमान में टिमटिमाते सितारों का भी धरती के खात्मे से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अब यूं तो रात में टिमटिमाते हुए तारे बेहद सुंदर लगते हैं, लेकिन ये सितारे भी धरती पर जीवन के खात्मे की वजह बन सकते हैं। ये कितने खतरनाक होते हैं, अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब 2 नष्ट होते हुए सितारे आपस में मिलने लगते हैं तो वो गामा किरणों का सुपरनोवा बनाते हैं, जो कि इतने शक्तिशाली और चमकदार होते हैं कि हमारी धरती का कुछ ही पलों में खात्मा कर सकते हैं। केवल हमारी धरती ही नहीं, ये अपने दायरे में आने वाली हर चीज को कुछ ही सेकंड्स में नष्ट कर सकते हैं। ये तो रही वो 3 वजहें जिनके कारण धरती पर जीवन खत्म हो सकता है। इसके अलावा धरती के खात्मे की अन्य वजहों के बारे में हम आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताएंगे। धरती के खात्मे को लेकर कई तरह के दावे समय समय पर किए जाते रहे हैं। आपको क्या लगता है,
कि आखिर धरती के खत्म होने की वजह क्या होगी, या फिर क्या आपको ऐसा लगता है कि धरती कभी खत्म नहीं हो सकती? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही न्यूज कॉर्नर हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्पेशल रिपोर्ट न्यूज कॉर्नर।